गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा जिन्होंने पहला ऐलान किया सी कि अपनी 1 साल की कमाई जिहड़ी है हड़ पीड़तां वास्ते दित्ती जाएगी, तो हुण एक होर ऐलान जिहड़ा कीता गया 1100 ट्रैक्टर जिहड़े ने वो किसानां नूं दित्ते जाणगे। उसके बाद ट्रैक्टर भी उसी के पास रहना है ज़िंदगी भर। कोई ये नहीं है हमने 1100 ट्रैक्टर दे कर फिर वापस लेना है उनसे। हमारा वापसी वाला कोई नहीं है। हमने पहले दिन ही उसको मालिक बना के भेजना है और बगैर किसी पैसे के मालिक बनाना है। अगर मैं वैसे देना चाहता तो 20, 30, 50 या 100 ट्रैक्टर दे देते हम, लेकिन उससे मैक्सिमम लोगों तक ये सेवा नहीं जा सकती। सभी किसान भाइयों को 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस, जो भी ट्रैक्टर लेके जाएगा उनको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन की तरफ से, ये सारे के सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसान भाई ने 100 रुपये का नोट भी अपने घर से लेके नहीं आना है। हम जिन भाइयों के मकान गिर गए हैं, जिन भाइयों की कड़ियों के मकान तो टूट चुके हैं, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम तो हमने अपने घर से लगाया था। ये तो कमाई लगा रहे हैं, यहाँ कम से कम घर वाला तो नहीं लगा रहे ना। तो इससे सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई राम सिंह राणा जो कहते हैं ना, उसको करने में पीछे नहीं हटते। ये कमिटमेंट है और एक राजपूत की कमिटमेंट है। जुबान के ऊपर मर जाते हैं। हमने अगर बोल दिया हम 1100 ट्रैक्टर देंगे तो फिर देंगे। पंजाब दे विच हड़ां ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया। लोगों के घर रुड़ गए। हड़ां कारण काफ़ी लोगों का समान तक रुड़ गया, फसलां तबाह हो गईयां ते काफ़ी लोग जिहड़े ने उस दे विच मदद करन दे लई, लोगों की मदद करन दे लई अगे आए। सो गोल्डन हट वाले राम सिंह राणा जिन्होंने पहला ऐलान किया सी कि अपनी 1 साल की कमाई जिहड़ी है हड़ पीड़तां वास्ते दित्ती जाएगी, तो हुण एक होर ऐलान जिहड़ा कीता गया 1100 ट्रैक्टर जिहड़े ने वो किसानां नूं दित्ते जाणगे। सो 1100 ट्रैक्टर किसान किवें लै सकदे ने, गलबात करदे आ सारी। साडे नाल राम सिंह राणा जी मौजूद ने। नमस्कार सर। नमस्कार सभी भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल जी। भाई जी राणा जी, सब तो पहलां तुसीं ऐलान कीता सी कि 1 साल की जिहड़ी अपनी कमाई है वो सारी हड़ पीड़तां वास्ते दित्ती जाएगी। हुण तुसीं एक होर ऐलान कीता 1100 ट्रैक्टर जिहड़े वो दित्ते जाणगे, तां ये ट्रैक्टर किहनां नूं मिलणगे, की प्रोसीजर रहेगा? भाई जी, ये हर उस किसान को मिलेंगे जिसका बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। और यहाँ जो ट्रैक्टर है, हमारा इस टाइम जो मोटिव है भाई किसान तक ट्रैक्टर पहुँचे। ट्रैक्टर लेने से पहले सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है डाउन पेमेंट की, मार्जिन मनी कहते हैं जिसको, आरसी की और इंश्योरेंस की। बाकी तो किस्त आनी है 6 महीने बाद। तो यहाँ पे हम जो उसका आरसी, इंश्योरेंस और डाउन पेमेंट है वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए पर ट्रैक्टर बनती है, जो हमारी तरफ से किसान को सहयोग राशि है। उसके बाद ट्रैक्टर भी उसी के पास रहना है ज़िंदगी भर। कोई ये नहीं है हमने 1100 ट्रैक्टर दे कर फिर वापस लेना है उनसे। हमारा वापसी वाला कोई नहीं है। हमने पहले दिन ही उसको मालिक बना के भेजना है और बगैर किसी पैसे के मालिक बनाना है। हाँ, 6 महीने बाद जो लोन की किस्त आएगी वो ज़िंदगी भर, वो जैसे भी है आगे उसने अपना कंटिन्यू रखना है। तो हमारा यहाँ फ़र्ज़ है कि हम जितना भी मैक्सिमम किसान भाइयों को हेल्प दे सके, क्यों हर किसान का आज ट्रैक्टर जो बाढ़ एरिए हैं वहाँ पे, चाहे वो पंजाब है या हरियाणा का भी काफ़ी एरिया है, तो हमने पहले सोचा भी हम इसको किस तरीके से मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। अगर मैं वैसे देना चाहता तो 20, 30, 50 या 100 ट्रैक्टर दे देते हम, लेकिन उससे मैक्सिमम लोगों तक ये सेवा नहीं जा सकती थी। ना तो उस चीज़ से हर आदमी तक सेवा पहुंच सकती थी। तो इसीलिए हमने इसमें डिसीजन लिया कि भाई हम जो प्राइमरी नीड है ट्रैक्टर लेने के लिए, सबसे पहले ज़रूरत होती है मार्जिन मनी, जो लोन का 10 से 15% होता है। अगर हम फर्ज करो 7 लाख का एक ट्रैक्टर है तो उसमें 1 से 1.25 लाख मार्जिन मनी होती है, वो गोल्डन हट देगा। उसके बाद उसका आरसी का 10-12 हज़ार, 15 हज़ार का जो भी खर्चा है वो गोल्डन हट देगा। उसके बाद उसका इंश्योरेंस है 20 से 25 हज़ार रुपये का, वो गोल्डन हट की तरफ से है। और इसी के साथ साथ सभी किसान भाइयों को 20 लाख रुपये का इंश्योरेंस, जो भी ट्रैक्टर लेके जाएगा उनको मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, सर्वधर्म सेवा फाउंडेशन की तरफ से, ये सारे के सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। किसान भाई ने 100 रुपये का नोट भी अपने घर से लेके नहीं आना है। ये ट्रैक्टर सभी किसान भाइयों को दिए जाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई किसी का छोटा था या बड़ा था, या किसी के पास नहीं भी ट्रैक्टर था, उसका भी सपना होता है ट्रैक्टर ले लूँ मैं, तो उसके लिए भी ये ट्रैक्टर अवेलेबल रहेगा। मेरी सोच है कि पंजाब हरियाणा के
वो सभी किसान जिनका नुकसान हुआ कुछ ना कुछ उनके हाथ में चला जाए हमारी तरफ से। मेरा ये भाव है कि मैं हर किसान को कुछ ना कुछ सहायता दे पाऊँ अपनी तरफ से। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। मैंने कल वीडियो में बताया है कि हमने फिलहाल सिर्फ 1 महीने की कमाई से ये सेवा निकाल ली है, तो अभी तो पूरा साल बाकी है। तो जितने भी भाई आएंगे ट्रैक्टर के लिए, उनके लिए मना नहीं होगी, हर एक किसान को ट्रैक्टर दिया जाएगा। लेकिन बहुत से किसानों में बात चल रही है कि भाई राणा जी 1100, मैं 1100 ट्रैक्टर दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ 1100 ट्रैक्टर में? मैं अपना सहयोग दे रहा हूँ। मैं एक सहयोग राशि है जो 1.5 से 2 लाख के नियर अबाउट रहनी है, वो मेरी तरफ से किसान को सहयोग राशि है। ये 1100 पे भी ख़त्म नहीं होनी, अगली बार फिर 1100 हैं, अगले महीने की में से फिर 1100 होने हैं। तो ये एक स्टार्टिंग है। राणा जी भी यहीं हैं और किसान भाई भी यहीं हैं और आप मीडिया वाले भाई भी यहीं हैं। सभी देखेंगे कि भी राणा जी ने जो बात कही है वो 100 के 100% पूरी करेंगे। ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 1100 ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 1100 ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1500 ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1100 ट्रैक्टर दोगे? कोई रजिस्ट्रेशन होएगी? इसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है। हमारी वेबसाइट है आवाज़ पंजाब दी AWAZPUNJABDI.com, आवाज़ पंजाब दी .com पे जाइए आप। और अगर आपको ट्रैक्टर चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन है उसमें, और बाढ़ की वजह से आपका कोई और नुकसान हो गया तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन है। हम अकेला ट्रैक्टर नहीं, हम जिन भाइयों के मकान गिर गए हैं, जिन भाइयों की कड़ियों के मकान तो टूट चुके हैं, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हम किसान के साथ हैं, मजदूर के भी साथ हैं। क्यों आज की डेट में अगर कड़ियों का मकान है तो वो बहुत गरीब आदमी का मकान है, तो उसका हाथ पकड़ना हमारी जिम्मेवारी है, उसका हाथ पकड़ना हमारा फ़र्ज़ है और हम अपने फ़र्ज़ को निभाएंगे। हम 1 साल तक जो भी हमारे से बनेगा, जितनी भी हमारे से मैक्सिमम सेवा होएगी वो हम करते रहेंगे। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? भाई जी ये तो ख्याल वाली तो कोई बात ही नहीं, मेरा एक दिली लगाव है किसान से, वो हरियाणा का, पंजाब का या पूरे देश का, कहीं का भी है। और जब ये औखा समय है तो अंदर से आवाज़ आती है, कमाई सारी उम्र पड़ी है, कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। लेकिन ये सेवा का कोई मौका होता है, और इस मौके पे अगर हम भाइयों के साथ नहीं खड़े होंगे तो मेरे को अंदर से मतलब अच्छा नहीं लगता फिर। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾफ़ੀ ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भाई जी नफ़ा और नुकसान का हिसाब व्यापारी लगाते हैं, सेवा में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम तो हमने अपने घर से लगाया था, ये तो कमाई लगा रहे हैं, यहाँ कम से कम घर वाला तो नहीं लगा रहे ना। तो इससे सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं भाई राम सिंह राणा जो कहते हैं ना, फिर उसको करने में पीछे नहीं हटते। ये कमिटमेंट है और एक राजपूत की कमिटमेंट है। हम जुबान के ऊपर मर जाते हैं। हमने अगर बोल दिया हम 1100 ट्रैक्टर देंगे तो फिर देंगे, और ये 1 महीने का, अगले महीने फिर और कुछ ना कुछ जो भी ज़्यादा हमें वेबसाइट के ऊपर डिमांड आई, मकानों की आई तो मकान का करेंगे, और कुछ डिमांड आई तो और कुछ करेंगे। ये कंटिन्यू रहेगा, ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है। 1 साल तक परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरु महाराज की कृपा से जो हमारे से बनेगा, मैं पूरे पंजाब के लिए और हरियाणा के जो बाढ़ पीड़ित एरिए हैं तन मन धन से साथ खड़ा हूँ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰਖੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ? हमारी कोशिश रहेगी। देखो मैं परमात्मा नहीं हूँ जी, ना मैं किसी से डोनेशन लेके कर रहा हूँ, ना मैंने किसी से अब तक कोई डोनेशन लिया है। तो ये मैं अपनी मन से, अपनी कमाई से जो बनेगा, मेरे से जितना भी बनेगा, मेरी कोशिश रहेगी मैक्सिमम करने की। जी जी, हाँ, तो इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे और ना हमें सोचने की ज़रूरत है ज़्यादा। हमने एक चीज़ की संकल्प लिया है भाई 1 साल तक जो भी तिल फूल हमारे से
सेवा में दिया जाएगा हम देंगे। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਟਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ये बड़ी लंबी लड़ाई है, इसमें समय की हम कुछ भी सीमा नहीं कह सकते, क्योंकि अब आप ये लगा लो, आप जिन किसानों की ये फसल चली गई, फिर उसको आगे फसल बोने के लिए भी बहुत कुछ चाहिए, और उस फसल के होएगी वो क्यों मिट्टी में रेत आ गया है, वो कितनी होएगी नहीं होएगी, खर्चा भी निकलेगा। तो जो भी मेरे किसान भाई इस बाढ़ के कारण इसकी चपेट में आए हैं, उनको कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे स्टैंड होने में। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1100 ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕਤਿਆਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।